आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी जोगेंद्र चंद्र चक्रवर्ती उर्फ हीरेंद्र जीवन घोष का स्मरण कर रहे हैं। मेमन सिंह के निवासी जोगेंद्र चंद्र ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे। मेमन सिंह अब बांग्लादेश में है। जोगेंद्र चंद्र सोनारंग डाक कर्मी हमला और चोरी मामले में आरोपी थे, जिसके लिए उन्हें 8 महीने के कठोर कारावास की सजा मिली थी। 1913 में जोगेंद्र चंद्र ने सिलहट के सब डिविजनल अधिकारी गॉर्डन की हत्या के षड्यंत्र में भाग लिया। 27 मार्च 2013 को इस साजिश को अंजाम देने के लिए जिस बम को लेकर वे गॉर्डन के बंगले तक जा रहे थे, दुर्भाग्य से वो उनके हाथों में ही फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। इस महान देशभक्त को हमारी श्रद्धांजलि। आज हम महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 27 मार्च 1898 को हुआ था। सर सैयद अहमद महान समाज सुधारकों और आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। सर सैयद ने निर्धन और पिछड़े मुस्लिम समुदाय के सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका को समझा। उन्होंने अनेक माध्यमों से कई स्कूलों की शुरुआत कर एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की तैयारी शुरू कर दी। सर सैयद ने मुस्लिम समुदाय में वैज्ञानिक रुचि विकसित करने और भारतीयों को उनकी अपनी भाषा में पश्चिमी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए 1863 में वैज्ञानिक सोसाइटी का गठन किया। 1875 में सर सैयद ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज की तर्ज पर अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। वे इस कॉलेज को प्राचीन और नई पद्धति यानी पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु का रूप देना चाहते थे। सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन ने पूरे देश के लोगों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने में मदद की। इस महान समाज सुधारक को हमारा नमस्कार। आज हम राष्ट्रवादी लक्ष्मी एन मेनन को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 27 मार्च 1899 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। एक समर्थ शिक्षिका, वकील, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी गांधीवादी विचारों से प्रभावित थीं और हमेशा खादी ही पहनती थीं। लक्ष्मी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गयी। 1927 में वे विद्यार्थी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सोवियत संघ की 10वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए मॉस्को गयीं। मॉस्को में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलीं, जिन्होंने उन्हें राजनीति में आने की सलाह दी। महिलाओं से संबंधित मुद्दों में लक्ष्मी की गहरी रुचि थी। अखिल भारतीय महिला सभा AIWC के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ഇളകിയാടുന്ന ഹരിതമേഖലയിൽ അലയിടുന്ന കളനിസ്വനം ഓ നിസ്വനം
1948 और 1950 में लक्ष्मी को महिलाओं की स्थिति पर गठित संयुक्त राष्ट्र समिति के लिए मनोनीत किया गया और वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख रहीं। वे विदेश विभाग में स्वतंत्र प्रभार सहित राज्य मंत्री बनाई गईं। त्रिवेंद्रम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने भारत की विदेश नीति को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने वैश्विक समुदाय के समक्ष भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक दूत के रूप में अनेक देशों की यात्राएं की। केरल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना में भी उनका योगदान था। 1967 में राजनीतिक गतिविधियों से अवकाश लेने के बाद लक्ष्मी मेनन ने सामाजिक कार्य और लेखन की ओर रुख किया। लक्ष्मी मेनन को उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए पद्मश्री सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 30 नवंबर 1990 को उनका निधन हो गया। भारत की इस महान सुपुत्री को हमारा भावभीना नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।